नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विश्व गुरु की जो छवि है ना, वो बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। मोदी जी के चाहने वाले मोदी जी के विश्व गुरु के नाम का जो गुब्बारा फुला के रखे थे, वो गुब्बारा फूट गया है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये भी पता चल गया कि भारत की विदेश नीति जो है अपने निम्नतम स्तर पर है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब देखा कि दुनिया के किसी भी बड़े देश ने भारत का समर्थन नहीं किया, तो हमारे देश के अलग अलग पार्टियों के अलग अलग सांसदों के प्रतिनिधि मंडल बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों को भेजे कि आप जाइए और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर ये बताइए कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता और पोसता है और उसके चेहरे को बेनकाब करिए। उल्टा ये सांसद लोग क्या कर रहे हैं, ये प्रतिनिधि मंडल के लोग जाकर दुनिया में ऐशो आराम कर रहे हैं। और एक देश में जाकर तो मामला इतना उल्टा पड़ गया कि जिस देश ने 19 सालों तक पाकिस्तान के वीजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, और जब हमारा देश का प्रतिनिधि मंडल जब उस देश पहुंचा तो ठीक एक दिन बाद पाकिस्तान के वीजा से प्रतिबंध ही हटा दिया गया। तो ये इस प्रतिनिधि मंडल को विदेश में भेजने से भारत को लाभ क्या हुआ? और उल्टा एक सबसे चर्चित सांसद जिनका नाम शशि थरूर साहब, वो तो गाने गा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन प्रतिनिधि मंडल बनाकर इन सांसदों के ये ऐशो आराम करने गए हैं दुनिया के अलग अलग देशों में। तो इन तमाम बातों को लेकर मैं चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। और एक छोटी सी अपील, आज के दौर में सरकार के खिलाफ बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है। ऐसे में यदि आप हमारी आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो हमारे QR कोड को स्कैन करके हमारी आर्थिक सहायता कर सकते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं कि हमारे देश का एक प्रतिनिधि मंडल गया कुवैत। कुवैत ने 19 सालों तक पाकिस्तान के वीजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, 19 सालों से। और जब ये हमारे देश का प्रतिनिधि मंडल जब कुवैत गया, उसके बाद कुवैत ने क्या किया, पाकिस्तान के वीजा से प्रतिबंध हटा दिया। मतलब हमारे देश के प्रतिनिधि मंडल इतनी अच्छी जानकारी दी कुवैत को, इतना ढंग से समझाया तो उल्टा उसका लाभ पाकिस्तान को हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण दे देता हूं। दूसरा उदाहरण यह है कि ADB के चेयरमैन से प्रधानमंत्री मोदी जी मुलाकात करते हैं। ADB मतलब एशियन डेवलपमेंट बैंक। और उसके ठीक एक दो दिन बाद ADB पाकिस्तान को $800 मिलियन का कर्जा दे देता है मोदी जी के मुलाकात के बाद। जबकि भारत सरकार ने इसका विरोध भी किया, लेकिन इसके बावजूद ADB ने भारत के विरोध को दरकिनार करते हुए पाकिस्तान को लोन दे दी। और एक तीसरा उदाहरण यह है कि UN ने पाकिस्तान को आतंक विरोधी समिति का एक बड़ा पद दे दिया है उसमें। यानी कि ये कहावत उस तरीके से हो गई है कि जिस तरीके से ये कहा जाए कि बिल्ली को दूध की रखवाली के लिए सौंप दिया जाए। और एक और उदाहरण मैं दे देता हूं, जो रूस हमारे देश का हमेशा अच्छा दोस्त रहा, बुरे से बुरे समय में रूस हमारे साथ खड़ा रहा, वही रूस पाकिस्तान में एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है जिसका आर्थिक लाभ पाकिस्तान को मिलने वाला है। तो मोदी जी की जो विदेश नीति है, मैं तो यही कहूंगा कि ये अपने आप में सबसे निम्नतम स्तर पर है भाई। और मोदी जी ने क्या किया था, मोदी जी ने, रूस क्यों नाराज है उसके पीछे एक कारण भी है। मोदी जी जब यूक्रेन गए थे और यूक्रेन जाकर इन्होंने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति से गले मिलकर जिस तरीके से बातचीत की थी, उससे रूस तो नाराज होना लाजमी है। तो इन्होंने अपने रूस से भी रिश्ते बिगाड़ लिए। और अब अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति सीज फायर को लेकर कई बार बता चुका, लगभग 10-11 बार बोल चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम 10-11 बार बोल चुका है कि भैया हमने व्यापारिक सौदे के दबाव में, यानी कि व्यापार की धमकी देकर हमने ये सीज फायर की घोषणा की है। और मोदी जी के मुंह में दही जमा हुआ, कुछ बोले ही नहीं अभी तक। हाँ, इतना जरूर है, राहुल गांधी ने जब अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर हमला बोला, तीखा हमला है कि नरेंद्र सरेंडर वाला, तो जब शशि थरूर साहब से विदेश में पूछा गया, शायद अमेरिका में ही पूछा गया कि अब राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि किसी भी देश को यह अधिकार नहीं है कि हमारे देश के मामले में हस्तक्षेप करे। हम अमेरिका का सम्मान करते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति के सम्मान करते हैं, लेकिन हस्तक्षेप हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है।
ये शशि थरूर साहब ने जरूर बोला। और शशि थरूर साहब के बारे में ही कहूँ, शशि थरूर साहब तो गाना गाए हैं, एक अजनबी हसीना से मुलाकात हो गई। तो ये तो एक तरीके से मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो प्रतिनिधि मंडल गए हैं सिर्फ घूमने के लिए गए हैं, मौज मस्ती करने के लिए गए हैं। बता तो रहे हैं कुछ लोग दुनिया के देशों को कि भैया पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, पाकिस्तान आतंकवाद की मदद करता है, लेकिन इसका असर फायदा कुछ होने वाला नहीं या कुछ हुआ ही नहीं। तो अपने आप में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे देश की बहुत बड़ी विदेश नीति का बहुत बड़ा फेलियर है। और एस जयशंकर साहब अब तक के सबसे फेल विदेश मंत्री साबित हुए हैं। अब चर्चाएं तो यहाँ तक हैं कि शशि थरूर साहब को मोदी जी विदेश मंत्री बना सकते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर क्या होता है। ऐसा होना बड़ा मुश्किल है, लेकिन राजनीति है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मोदी जी जो कहते थे साहब हम विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु हैं, मोदी जी के चाहने वाले कहते थे विश्व गुरु हैं। अरे भैया, दुनिया के कोई बड़ा देश मोदी जी के साथ खड़ा नहीं हुआ, भारत के साथ खड़ा नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर के बाद। तो ये विश्व गुरु का जो गुब्बारा है वो फूट चुका है। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।